Hey guys, this is Aman Tilak, presently pursuing second year MBBS at AIIMS New Delhi. So in this session, we'll be talking on how should we attempt the paper of AIIMS, ठीक है? And this is the second part of the session. जो पहला पार्ट था मैंने अभी 2 दिन पहले बनाया था. अगर आपने वो नहीं देखा है वो ज़रूर देखिएगा. उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि जो आपके एम्स के एग्जामिनेशन में जो आपका जो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए ड्यूरिंग द पेपर वो कैसा होना चाहिए. ठीक है. सो बहुत ज़्यादा बड़े वीडियोस मैं नहीं बना पाता. सो व्हाट आई डू इज़ कि इसलिए ये सेकंड सेशन है तो पहले आप वो वाला सेशन ज़रूर देखिएगा. ठीक है. एंड इन दिस सेशन हम लोग ये बात करेंगे कि मैंने ये तो देख लिया कि यार कि अब क्या कितने टाइम में क्या क्या सेक्शन हम लोग को अटेम्प्ट करना है. ठीक है. अब कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. लेकिन और कुछ चीज़ें जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी जो मैंने की थी और मेरी जो गलतियां थी मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि आप उससे सीखें और अच्छा करें एम्स में. ठीक है. सो सबसे पहले तो ये आप मिथ हटा दीजिए कि जो लोग नीट में अच्छा नहीं कर पाते वो एम्स में भी अच्छा नहीं कर पाते. बिल्कुल गलत है मिथ. ठीक है. आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ. ठीक है. कि आपको मैं जो नीट के प्रीवियस 2 साल 2018 और 2017 के मैं ऑल इंडिया रैंक 1 की मैं अगर मैं बात करूँ. ठीक है. तो पिछले दोनों साल जो हैं ऑल इंडिया रैंक 1 जो रहे हैं नीट में. ठीक है. वो 2018 और 2017. ठीक है. उनका एम्स में टॉप 50 में नहीं आया और ना ही वो आज मेरे कॉलेज में एम्स दिल्ली में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ. ठीक है. सो द थिंग इज कि ऐसा नहीं है कि जो नीट में बहुत अच्छा किया वो एम्स में भी बहुत अच्छा करेंगे और जो एम्स में बहुत मतलब कि जो नीट में खराब किया वो एम्स में अच्छा नहीं कर पाएंगे. तो यार इससे अच्छा कोई अच्छा एग्जाम्पल हो नहीं सकता था. सो आई टुक दिस एग्जाम्पल. ठीक है. सो ये सबसे पहले आप हटा दीजिए अपने अंदर से दिमाग में. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. सो आपके सामने पेपर है. सो हाउ शुड यू अटेम्प्ट द पेपर. व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी. ठीक है. हम लोग क्या सोचते थे और आपको कौन सी ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना है हम लोग को आंसर्स लिखते हुए आंसर्स मार्क करते हुए. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग इज कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है. सो वी एक्चुअली नीड टू गेट एक्वेंटेड विद दिस सॉर्ट ऑफ मोड ऑफ गिविंग द एग्जामिनेशन. सो अब देखिए कभी कभार यार ऐसे तो लगता है कि यार मुश्किल है कंप्यूटर बेस्ड ज़्यादा मुश्किल है. ठीक है. लेकिन यार हर एक चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं. ठीक है. कि इसमें जो प्रॉब्लम ये होती है कि यार रफ वर्क जो हम लोग को करने की आदत होती है वो यूजुअली हम लोग को यार जो हम लोग की शीट होती है ना नीट की ऐसे हम लोग यार प्रिपेयर करते हैं. सो उसमें बगल में हम लोग को आंसर होती है कि यार उसका आंसर यार उसको सॉल्व करें फिजिक्स केमिस्ट्री को. इसमें थोड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि यार स्क्रीन तो सामने होती है वहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते. सो यू डोंट हैव ये कह सकते हैं चलिए कौन से है हम लोग का इसमें हम लोग की ये थोड़ा सा दिक्कत है. लेकिन फ़ायदे कितने हैं यार. आप ये सोचो आपको जो बबलिंग है उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना. ठीक है. बबलिंग गड़बड़ नहीं हो सकती. आप आंसर्स चेंज कर सकते हो. ठीक है. कुछ स्पेसिफिक ऑप्शंस होते हैं जिनका आप यूटिलाइज अच्छे से कर सकते हो. ठीक है. जैसे मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन है कि अगर आपके पास एक क्वेश्चन है जिसका आप आंसर श्योर नहीं हो तो उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो. ठीक है. सो दिस ऑल्सो ऑप्शन यू कैन यूज. ठीक है. ऑल्दो ये आपको बहुत एक चीज़ बिल्कुल माइंड में रखिएगा कि मार्क फॉर रिव्यू के जो आपने ऑप्शन आपने जिसको मार्क कर दिया है लास्ट में जब आप सबमिट करने से पहले अपना एम्स का पेपर आप ये बिल्कुल इंश्योर करें कि ये जो स्पेसिफिकली क्वेश्चंस हैं आप इनको जो है इनको आप सेव कर लें. नहीं तो ये जब आप सबमिट करेंगे अगर आपने इनको सेव नहीं किया तो ये सबमिट नहीं होंगे मार्क फॉर रिव्यू वाले. सो अगर जो आप मार्क फॉर रिव्यू कर रहे हो तो उसको सेव कर लीजिएगा बिफोर सबमिटिंग द पेपर. ठीक है. सो यार इसके प्रोज भी बहुत है यार. ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है. ठीक है. आपको इसमें यार कभी कभार होता है कि प्रिंटिंग में कुछ गड़बड़ हो जाती है. ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस क्लियर नहीं हो पाते हैं. सो इसमें बहुत फ़ायदा होता है. प्लस क्या है कि आपके पास कैलकुलेटर भी है. ठीक है. सो यार ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं. ठीक है. Now what I used to do is and what I'll suggest is कि यार देखो ज़्यादातर सेंटर्स में ऐसे ऑप्शंस रहता है कि यार आप रफ शीट जितनी चाहो मांग सकते हो. लेकिन यार आपको अपनी जो प्रैक्टिस करनी है वो ट्राई करना है कि एक अब से जो भी आप जो मॉक पेपर्स लगाएं. ठीक है. उसमें हम लोग क्या किया करते थे. मैं क्या करता था कि मैं उसको जो क्वेश्चन था उसको मैं एक A4 शीट पेपर लेता था बिल्कुल ब्लैंक बिल्कुल नई सी. ठीक है. और मैं ट्राई करता था पूरे 200 क्वेश्चन जो मैं मॉक पेपर के करूँ वो सिंगल A4 शीट में ऑन बोथ द साइड्स में कर लूँ.
तो ये बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन यार इसकी हम लोग को प्रैक्टिस डालनी है, क्योंकि यार ये श्योर नहीं कि आपको रफ पेपर एक्स्ट्रा मिले कि ना मिले, ठीक है। सो अब क्या करें कि इसको आप कैसे कर सकते हैं, तो कॉलम बना लीजिए, ठीक है, और उसमें फिर सीक्वेंशली आप उसको थोड़ा क्लियर करके कीजिए, नहीं तो वही यार 2+2 वाली गलती हो जाती है, ठीक है, ओवरलैप हो जाते हैं डिजिट्स और उसकी वजह से बहुत बेकार गलती होती है, ठीक है। सो ये चीज़ हम लोग को करनी है, ठीक है। एंड व्हाट आई एम सजेस्टिंग इसकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो एक और चीज़ जो होती है कि कभी कभार होता है कि कुछ सिस्टम में एरर हो जाता है, कुछ लोग का बीच में सिस्टम 5 मिनट के लिए रुक जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो यार इसमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जानते हैं ज़्यादातर लोग मार्क्स इसलिए नहीं लूज़ करते कि यार सिस्टम 2 मिनट के लिए हैंग हो गया, सिस्टम में कुछ गड़बड़ आ गई। लोग इसलिए फिर लूज़ कर जाते हैं क्योंकि यार उस 2 मिनट के बाद जो दौरान जो उनको टेंशन होता है, वो उनको पूरे रेस्ट ऑफ द पेपर के दौरान वो टेंशन रह जाता है और उसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो यार आप अपने साइकोलॉजिकली आप रेडी रहिए कि चाहे जो हो जाए, ठीक है। मैं अपना जो कंपोस्ट माइंड है, काम एंड कंपोस्ट माइंड, वो पूरा ट्राई करूंगा मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इवन एक और देखिए, एक तो रफ शीट मिलती है, और अगर नहीं है तो यार आप ये भी ट्राई करो कि यार एडमिट शीट जो एडमिट कार्ड है उसके आप प्रीवियस पीछे वाले पेपर पे आप सॉल्व कर पाओ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है। एंड मतलब जैसे मैं आपको सब्सिक्वेंटली गाइड करता ही रह रहा हूँ कि एम्स में आप कैसे प्रिपरेशन करें, बहुत लोगों को बेनिफिट भी हो रहा है, ठीक है। सो गाइस व्हाट आई एम टेलिंग इज कि यार जस्ट बी फोकस, जस्ट बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। नीट अच्छा नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, अच्छा हुआ बहुत अच्छी बात, नहीं अच्छा हुआ कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग एम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। एंड दैट्स अ प्रॉमिस टू यू कि मैं अब तो सारी मेरी मेजर सिटीज़ रजिस्टर्ड, मैं सब में सारी मेजर सिटीज़ में आ रहा हूँ। सो डू रजिस्टर योरसेल्फ फॉर माई फ्री लाइव सेमिनार इन योर सिटी, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द मेजर सिटीज़ में मैं आ रहा हूँ, एंड उसके लिए amantilak.org.com पे डायरेक्टली आप रजिस्टर कीजिए, ठीक है। सो वील डेफिनेटली मीट आफ्टर योर एम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। और एक और काम मैं साथ ही साथ कर रहा हूँ, जैसा आप लोगों ने चाहा। सो आई एम डेवलपिंग जो मेरा जो ऐप है अमन तिलक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑन द गूगल प्ले स्टोर, उसको मैं डेवलप कर रहा हूँ और अच्छे से इसका एक अपडेट लाऊंगा, जिसमें मैं सोच रहा हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि यार जो जैसा आपने बोला कि मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं, जो हाई यील्डिंग है, जो हर एक टॉपिक से एक दो जो डिफरेंट कंसेप्ट से क्वेश्चन है, वो मैं डाल सकूँ, ठीक है। एंड इसी के साथ व्हाट आई कैन डू इज कि मैं एम्स के लिए स्पेसिफिकली जो माइंड मैप्स हैं वो प्रिपेयर करवा के मैं उसको रेगुलरली अब से अपलोड कर रहा हूँ ऑन टेलीग्राम, ठीक है। एंड इसका जो अपडेटेड वर्जन में आप में सारे नए जो माइंड मैप्स वो भी आ जाएंगे, जिससे आप बिल्कुल स्पीड में रिवाइज कर लेंगे सारे फॉर्मूलाज, सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। इवन इन केमिस्ट्री अगर आप कहेंगे तो हम लोग माइंड मैप्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सो गाइज ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड for your examination, ठीक है, and for your life, ठीक है। So just do your best, leave the rest, ठीक है। Just be focused and do share this to your friends if you feel it is suitable, ठीक है। Do subscribe my channel, also hit the bell icon so that you don't miss out any notification and you see my अब जानते हैं मेरे पास अभी 2 दिन पहले कॉल आया। सो मेरे पास ये आया कि सर मैं क्या करता था कि मैं सुबह से शाम तक बस पढ़ा नीट के लिए, एंड बस शाम को आपके वीडियोस देखता था और उनको फॉलो कर रहा था रिलीजियसली, बिना अंधाधुंध, मैं बिना सोचे बस मैं आपके वीडियोस फॉलो कर रहा था। और ऐसा भी नहीं था बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे देख रहा था, बस आपके वीडियोस फॉलो कर रहा था। और सर आज मेरे मार्क्स जो है नीट में 640 650 आ रहे हैं, ठीक है। सो यार गाइस लोगों को बहुत फायदा हुआ है। व्हाट आई एम टेलिंग इज कि आपको पहले नहीं फॉलो किया कोई दिक्कत नहीं, अब फॉलो करके देखिए, आपको एम्स में डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। विद दिस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।